प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आपके बीच में आए हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम उसकी आशीषें आज आपके ऊपर ठहरा देना मांगते हैं। आज बहुत ही विशेष रविवार है, इतवार है और आज के दिन हम इस रविवार को पेंतिकुस्त के दिन के तरह मनाते हैं और आज का दिन हम सब लोगों के लिए विशेष होने वाला है क्योंकि खुदा आज आप में से बहुत से लोगों को एक नई सृष्टि बनाएगा। क्योंकि आज हम कलाम से इन बातों को देखेंगे, लेकिन हम इससे पहले कलाम में चलें। आइए अपनी आंखों बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपने खुदावंद की हम तो तारीफ करें। दुआ में चलेंगे ऊर्जा के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमसे प्यार करने वाले महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों पे आते परमेश्वर धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने मौका दिया कि जितना धन्यवाद कर सकते। धन्यवाद करते यीशु मसीह, जब हम लोग इकट्ठा है परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे परमेश्वर, चाहते परमेश्वर तो अपनी आत्मा को उंडेल जिससे तेरे सामर्थ्य में होकर के हर कार्य करने वाले में धन्यवाद करते यीशु मसीह। पास्टर के साथ हो परमेश्वर, जब वचन सुनाते परमेश्वर, ये नहीं बल्कि आप इन लोगों के वचन को सुनाने वाले बन सके परमेश्वर। जो लोग सुनते हैं उनको बड़ी बरकत देना, आशीष देना परमेश्वर। और आज का दिन हम सबके बहुत सारा आशीष और बरकत का दिन परमेश्वर, यीशु मसीह नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उसकी सब आशीषों के लिए। दिन इसलिए विशेष है, बाइबल में लिखा है जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत काल की कटनी काटेगा। मैं अजीज़ों आपको बताना मांगता हूँ, जब हम शरीर के बोते हैं तो हम विनाश की कटनी काटते हैं। हमारे पास हमेशा दुख और तकलीफ रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की रूह की हिदायत में होकर चलेंगे, आज हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसकी सामर्थ्य से भर जाएं, तो हम अनंत काल की कटनी काटेंगे। मैं इस जीवन की बात नहीं कर रहा कि आपके पास जीवन के 70 साल हो या कुव्वत हो या सामर्थ्य हो तो 80 साल हो, लेकिन मैं आपको आज कलाम से इस बात को लिखा है कि अगर आप खुदा की रूह के अनुसार चलेंगे तो आप हमेशा तक जीवित रहेंगे। बाइबल में कुछ इस तरीके से लिखा है, गलतियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में। जी हाँ, सुनिए क्या लिखा है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। कहीं नहीं लिखा कि तुम पैसे के अनुसार चलो, कहीं नहीं लिखा तुम अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, लेकिन मैं और आप आज खुदावंद की रूह से भरकर, उस परमेश्वर के आत्मा से भरकर, क्योंकि उसने हमें सहायक दिया है, हम सिर्फ आत्मा के चलाए चले। किसके चलाए चले? आत्मा के चलाए चले। लिखा है पर मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। आज मेरे और आपको देखने की जरूरत है, क्या हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या हम उसके आत्मा की अगुवाई में अपने सभी डिसीजन लेते हैं? हम अपने सभी फैसले उसकी मर्जी के मुताबिक लेते हैं? क्या हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को हम दर्शाने पाते हैं? जी हाँ, सुनिए, पूरी आयत सुनिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो जी, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की किसी भी लालसा को पूरी ना करोगे। शरीर की इसके बाद पढ़ लीजिएगा, शरीर के अंदर इतनी लालसाएं हैं, धोखा धड़ी, लालच, गंदे काम, लेकिन खुदा चाहता है मैं और आप आज उसकी पाक रूह से भरे जाएं और अपनी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक बिताने वालों। मैं चाहूंगा इसकी 22वीं आयत पढ़ें और यहां पर आत्मा के फल लिखें कि मैं और आप जब खुदावंद की रूह से भर जाएंगे, हमारे अंदर एक आत्मा का फल नजर आएगा और जैसा खुदावंद यीशु मसीह था वैसे ही आप और मैं बनेंगे। जी हाँ, क्या लिखा है सुनिए। आत्मा का फल, जब उसका आत्मा हमारे अंदर होगा, और वो आत्मा का फल क्या होगा? प्रेम। सबसे पहली बात क्या होगी? प्रेम। क्या हम आपस में प्रेम रखते हैं? नहीं, हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं। लेकिन अगर खुदा का रूह आपके अंदर है और आज पेंतिकुस्त के दिन खुदा से कहिए तू अपनी रूह से मुझे भर, ताकि जो मेरे अंदर हेट्रेड थी, जो मेरे अंदर नफरत थी, वो सब बदल जाए और मैं सबसे तेरी मानिंद, खुदावंद यीशु मसीह तेरी मानिंद प्रेम करने वाला हूं। लोग बाग मुझे सताएं, परेशान करें, मेरे पर लांछन लगाएं, लेकिन मैं उनके लिए कहूं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करें।
प्यार करना शुरू करें लोगों से। जी आगे क्या लिखा है? आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। मैं चाहता हूं इन बातों को जो हमने सुना है, प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, करुणा, संयम, ये हमारे जीवनों में जरूर से होनी चाहिए। और आज का दिन वो है, खुदा आपको और मुझे बदल देना मांगता है। He want to change us। आज अपने घुटनों पे हो, अपने हाथों को उठाएं और कहें, खुदावन हम शरीर के अनुसार नहीं चलना मांगते, लेकिन हम तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करना मांगते हैं। और इसीलिए खुदावन आज मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरे अंदर से वो शारीरिक चीजें निकल जाएं, लेकिन आत्मिक चीजें, प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, करुणा, संयम मेरे अंदर बहुत तायत से बसने पाए। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आपके लिए एक और खुशी का सुसमाचार है, एक खुशी की बात है, आपको इन्फॉर्म करना मांगो। हम शुक्रगुजार हैं आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको, आपके खानदान को बड़ी बरकत दे। साथ साथ आपको बताना मांगूंगा कि आज हमारे बीच में हमारे बड़े हरदिल अजीज, मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं, पास्टर रफीक। पास्टर रफीक लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और जो बाइबल कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर भी हैं। आज हमने उनको समय दिया है कि वो परमेश्वर के वचन से सेवकाई करें। एक बार याद रखिएगा, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स भेजें, और सबसे अच्छी बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास ज़रूर से पहुँचाएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हों। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और आज के मेन प्रीचर पास्टर रफीक, और जो आज परमेश्वर के वचन से सेवकाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी, सदा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस को हम इस संडे की सुबह में मुबारक कहते हैं और इस कलीसिया के पासबान पास्टर सोलोमन डेविड और उनकी मेम साहब को हम धन्य कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन खादिमों के लिए जिनके वसीले से दुनिया जहान बरकत पजीर होती रही है। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस संडे की इबादत में मैं आपके साथ में खुदा के कलाम को बांट रहा हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक आयत पढ़ें जो आपको मिलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 23वें पद में इस तरीके से लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि दृष्टांत की बात करी जा रही, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या कह रहे थे आप, क्या समझाना चाह रहे थे। तो यहां पर यीशु मसीह ने 4 तरीके की जमीनों की बात करी है। एक, रास्ते के किनारे बीज बोया गया, दूसरा झाड़ियों में बीज बोया गया, तीसरा पथरीली भूमि पर बीज बोया गया और चौथा अच्छी भूमि पर बीज बोया गया। मैं आपसे सवाल करूंगा कि फलवंत कौन सा हुआ? वो जो अच्छी भूमि पर बोया गया था। पर आपको बताएं, ये जो बाकी तीनों जमीनें थी ये भी अच्छी थी। अगर इनको जोता जाता, इनको तैयार किया जाता, झाड़ियों को हटाया जाता, पत्थरों को हटाया जाता और मार्ग को खेत बना दिया जाता, तो यहां पे भी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आता। और आपको बताएं, बहुत सी जिंदगियां क्यों फलवंत नहीं हुई? क्योंकि वो मार्ग के मार्ग बने रहे। उनके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, चला गया। परमेश्वर की बातें आई और उन्होंने जानी दी। उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े अच्छे थे, उत्साह के साथ में वचन को कबूल किया, लेकिन अंदर पत्थर थे और इसलिए जब बीज बहुत गहरे नहीं गया, निकल जल्दी आया, पर धूप होने पे सूख गया, वो फलवंत नहीं हुआ, बढ़ा ही नहीं। फलवंत होने की दूसरी बात है। फिर झाड़ी, चिंताएं, यीशु मसीह ने बताया चिंताएं। बीज कहीं बीच में आकर के रुक जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है कि वो अंकुरित हो, उसको मौका ही नहीं मिलता है कि वो जड़ निकाले, उसको मौका ही नहीं मिला कि उसको मिट्टी मिले और इस तरीके से वो भी बिना फल के खत्म हो गया। पर जो अच्छी भूमि पर बोया गया था, आपको बताएं, अच्छी भूमि होती कभी नहीं है, अच्छी भूमि बनाई जाती है। और मैं और आपकी उपमा यहां पर दी गई है। यीशु मसीह ने बताया बीज बोने वाला परमेश्वर का पुत्र यानी मैं खुद हूं, और उसने कहा जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, और उसने कहा जो भूमि है वो मेरे और आपका हृदय है। अब आप बताइए, हृदय में सड़क कहां से आ गई? हृदय में पतली जमीन कहां से आ गई? और हृदय में झाड़ियां कहां से आ गई? ये हमारे मन के अंदर पाई जाती हैं। और यिर्मयाह उसके 4 अध्याय के 1, 2, 3 पद में परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, इस जमीन को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर का सामर्थी बीज आपके जीवन में आए और फिर ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आपको फलवंत करे। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है, इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आना, यानी तौबा करने की बात हो रही है। और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। दूसरे पद में लिखा, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। फिर तीसरे पद में लिखा, 4 अध्याय के, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने कहा है, क्या कहा है? अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हम जैसे हैं पाप में यीशु मसीह का वचन ग्रहण करना चाहते हैं, चिंताओं में यीशु मसीह का वचन ग्रहण करना चाहते हैं, हम जल्दी में हैं, हमारे जीवन में ढेर सारी चीजें आ जा रही हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं। God's word is not going to prosper in your life। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलवंत नहीं होगा, आप फलवंत नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती भूमि वो भूमि होती है जिसमें कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोया जाता, लेकिन ये बात नहीं है कि उसमें कुछ नहीं निकलता। उसमें बबूल का पेड़ निकलता है, उसमें भटकटिया का पेड़ निकलता है, उसमें जंगली चौलाई निकलती जिसमें कांटे होते हैं, इसमें बेरी का पेड़ निकलता है। ये आया कहां से? आपकी जिंदगी में कोई ना कोई आकर के बीज छोड़ के चला जाता है, आपकी जिंदगी में आकर के बगल वाले की बुराई करके कोई चला जाता है और आपके दिल में ये कटीले झाड़ लगाते हैं। और जब कोई परमेश्वर के वचन को बोने आता है तो ये झाड़ियां, ये नफरत की बातें, ये कड़वी बातें, ये नफरत, ये बैर, ये गुस्सा, ये बदला, ये बुरी चीजें उस वचन को बीच में रोक लेती हैं और वो आपको फलवंत नहीं होने देती, वो आपको बढ़ने नहीं देती हैं और वो वचन को गहरे में जाने नहीं
नहीं देती हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। तीसरे पद में लिखा है क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने कहा है अपनी पड़ती भूमि को। ये सड़क छाप लोगों से नहीं कह रहा है, ये अन्य जातियों से नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन उनसे बातें कर रहा है जो यहूदा है, जो यरूशलेम में है, जो खुदा के घर में है। हम तो बहुत साल से मसीह, आप मसीह होंगे पर आप जड़ीले हैं, आप मसीह होंगे पर आप पथरीले हैं, आप मसीह होंगे पर आपके पास बहुत सी झाड़ियां हैं, आपने इसको अच्छी जमीन नहीं बनाया है। और तब यहां पर लिखा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भटकेगा और ऐसा होगा कि कोई बुझा नहीं सके। खुदा कह रहा है कि खतना करो, खुदा कह रहा है कि जोतो और वो जमीन को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर अपने बीज को आप में आने दे और आप फलवंत हों। होशे उसके 10 अध्याय के 12 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है। होशे उसके 10 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है मुझसे, आपसे, किससे? यहूदा और यरूशलेम के लोगों से। यहां पर लिखा हुआ है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। बीज काहे का होगा? धर्म का होगा। काटोगे कैसे? करुणा के अनुसार। पर आगे क्या लिखा? अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अगर आपने भूमि को जोता नहीं है, तैयार नहीं किया है, तो ये बीज फलवंत नहीं होगा, क्योंकि बीज को गहरे जाना चाहिए, बीज को मिट्टी के अंदर ढकना चाहिए। आपको मालूम है लिखा हुआ है वो दुष्ट आकर के उस बीज को ले जाता है, उसे पता है इसमें सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, पर यदि ये आपके हृदय की गहराई में नहीं जा रहा है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा और आप बार बार चर्च आएंगे और चले जाएंगे, बार बार वचन को सुनेंगे और चले जाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा पर ये फलवंत नहीं होगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अभी समय, राइट नाउ, नॉट टुमारो। कल का नहीं, आज की बात कर रहा है और कह रहा आज तैयारी करो। और यहां पर लिखा खुदा के कलाम में तब तुम करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खुदा के लोगों, खुदा चाहता है कि आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो। परमेश्वर चाहता है कि आपको घूरे पर से उठा के शिरोमणि बनाए, पर मालूम करें कौन सी पथरीली जमीन है। हम बहुत बार क्षमा नहीं कर पाते, बहुत बार कड़वाहट लिए रहते हैं, बहुत बार हम बहुत कटीले हैं, कोई जाके तो देखे, हम चुभ जाते हैं, हम चुभती हुई बातें करते हैं। बहुत बार हमारे पास बहुत सी चिंताएं हैं और बहुत बार हमारा कान एक सड़क है, हमारा दिल एक सड़क है, आया और चला गया, इधर से निकले इधर गए, इधर से निकले इधर गए। ढेरों परमेश्वर के सेवकों को हमने उनका वचन सुना है पर हम आशीषित नहीं हुआ। रीजन क्या हुआ? वचन आया और चला गया, उस रुका ही नहीं। पर ये तब रुकेगा जब ये गहराई में जाएगा। दूसरे अध्याय के प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 18 पद से जब आप पढ़ते हैं 24 पद तक, तो वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है शमौन जादूगर। और इसने शमौन पतरस को प्रचार करते देखा और इसने देखा कि प्रेरितों के हाथों से जबरदस्त काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं और अनोखे काम हो रहे हैं। तो इसने कहा वेरी गुड, ये जादूगर है। इसने कहा एक और एसेट बढ़ा लेंगे, एक और अपना तोड़ा बढ़ा लेंगे। और तब लिखा जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। कह रहा है तेरा दिल ठीक नहीं है, तू चाहता है कि तेरे हाथ से परमेश्वर का वरदान लोगों में बहे, पर तुझको एक काम करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा। आपको मालूम है क्या करता है किसान? इससे पहले कि बीज को बोए, इससे पहले कि अपनी फसल की बोने की तैयारी करे, आपको मालूम वो क्या करता है? पहले दिन जाकर के पानी चला करके चलाता है ताकि मिट्टी मुलायम हो। हमारा दिल इतना सख्त है, कई बार पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आए और हमारे हृदय को मुलायम करे ताकि हम लोगों को क्षमा करना सीख सके। हमारे प्रति जितने लोगों ने बुराइयां करी हैं, हम उनको माफ करने वाले हो सके, हम उनको भूलने वाले हो सके, हमारी ये मिट्टी नरम पड़े, इसमें परमेश्वर का कुल्हाड़ा गहरे तक जा सके।
अभी इतनी सी बात नहीं है, इसके अंदर ढेरों ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने जड़ पकड़ लिया, माफ तो नहीं करेंगे, सुलह तो नहीं करेंगे, जाके सॉरी तो नहीं करेंगे, जाकर के अपनी गलती तो नहीं मानेंगे, और चर्च रेगुलर जाएंगे, बाइबल रेगुलर पढ़ेंगे और खुद दुआ करेंगे, बहुत से बीमारों को ठीक करेंगे, पर हम जोतेंगे नहीं अपने आप को। किसान सबसे पहले पानी डालता है ताकि मिट्टी मुलायम हो, और फिर वो हल लेकर के जाता है और जोत करके चला आता है पहले दिन। उससे क्या होता है, जो पुराने वाले पेड़ है वो उखड़ जाते हैं, और जो मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं जो जड़ को कहीं ना कहीं रोक लेंगे और पौधे के बढ़ने को रोक देंगे, उनको वो हटाता है। उसके बाद फिर दोबारा जाता है और फिर उसकी सिंचाई करता है। कुछ दिन छोड़ने के बाद ये जो पौधे पहले उगे थे उनको उखाड़ दिया गया है, धूप उनको सुखा रही है ताकि ये फिर से ना पनपे, ताकि जो बीज मैं बोने जा रहा हूं वही पनपे। और उसके बाद में मालूम वो क्या करता है, फिर पानी चलाता है और फिर मिट्टी को मुलायम करता है, फिर रेघारियां बनाता है और तब उनमें बीज डालता है और तब उसमें हेंगा चला देता है ताकि बीज गहराई में जाए। आपने देखा होगा जैसे बीज बोया जाता है, ढेर सारे पक्षी आकर के अपनी चोंच से उस बीज को ले जाते हैं, क्योंकि उनका आहार है। शैतान नहीं चाहता है कई बार कि आपके जीवन में बीज गहराई से जाए और आप 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो। वो नफरत के चोंच से, बदले के चोंच से, कड़वाहट के चोंच से उस वचन को आपके जीवन से हटाना चाहता है। और इसलिए होशे में लिखा हुआ है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। इसलिए उसने कहा, यहूदा और इजराइल के लोगों से परमेश्वर ने कहा है कि कटीले झाड़ों में बीज मत बो, फलवंत नहीं होगा। और तब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, उसके 1 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए बैर भाव की बढ़ती को दूर करके वो वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, नम्रता से ग्रहण करो। आपको बताएं, ये मिट्टी अगर नरम नहीं होगी, नम्र नहीं होगी, तो बीज गहरे में नहीं जाएगा और ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत नहीं होगा। इसलिए जब आप खुदा के घर को आते, बाइबल में 5 अध्याय के 25 पद में लिखा, यदि तुझे याद आए कि तेरे भाई के दिल में तेरे खिलाफ कुछ है तो पहले भेंट को वेदी पर छोड़ और जाकर के मेल मिलाप कर ले और तब ये वाला काम कर। यहां पर इस तरीके से लिखा हो मरकुस रसूल की इंजील 5 अध्याय के पहले दूसरे पद में कि किस तरीके से ये व्यक्ति परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को प्राप्त करता, कैसे यीशु मसीह इसकी जिंदगी में काम करता है। लिखा है वो कब्रों में रहा करता था। आप भी शायद सड़ाहट में रहते हैं, मुर्दानगी में रहते हैं। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा, उसमें जीवन नहीं। आप मृत्यु की हालत में रह रहे हैं, कब्रिस्तान में रह रहे हैं, जहां शोक और सन्नाटा है वहां रह रहे हैं। और एक खास बात मालूम क्या है इसकी, जब यीशु मसीह इतनी दूर से सफर करके उस कब्रिस्तान में पहुंचता है तो ये व्यक्ति कब्र से निकलकर उससे मिलता है, उस सड़ाहट से निकल करके। हमें नहीं मालूम आप कहां पर हैं, आपने कहां पर अपने आप को पैबस्त कर दिया, कहां पर आपने फिक्स कर दिया। आप निकल नहीं रहे उस सड़ाहट से, आप उस बदले की भावना से निकल नहीं रहे, आप उस गुस्से की भावना से निकल नहीं रहे, आप माफी की तबीयत में आ नहीं रहा, आप उसी कब्र में रह रहे हैं। उन बातों में ही आपका दिमाग 24 घंटे 7 दिन टहलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में उस जीवन के बीज को बो सके तो एक काम आपको करना पड़ेगा, उस कब्र से निकल करके यीशु से मुलाकात कीजिए। वो आपकी जिंदगी में जीवन का बीज बोने के लिए आया है। और इसलिए याकूब में लिखा हुआ 1 अध्याय के 21वें पद में इसलिए लिखा है कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, बोने से पहले जोतने से वो उस मलिनता को साफ करता है, उन कांटों को साफ करता है, उन पत्थरों को हटाता है ताकि ये बीज गहरे में जाए और फलवंत हो। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तुम्हारे प्राणों को बदल सकता है, तुम्हारी जिंदगी को फलवंत कर सकता है। और आखिरी बात के साथ में खत्म करूंगा, 1 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 17 और 18 पद में लिखा हुआ है। सुनिए क्या लिखा है, 6 अध्याय 2 कुरिन्थियों उसका 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके इसलिए प्रभु कहता 17-18 पद, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन है। आपको बता रहे हैं, लिखा है अच्छी भूमि के वो हैं जो खुदा की बातों को सुनते हैं और कहते हैं अब हम यहां से इस बुराई से निकल रहे हैं, अब हम अपने अंदर से झाड़ियों को निकाल रहे हैं, पत्थरों से निकाल रहे हैं और खुद भी वहां से निकल रहे हैं और हम वहां पर प्लांट होना चाहते हैं, वहां पे लग जाना चाहते हैं जो अच्छी जमीन है। और तब आपको आसमान का खुदा
आपको सींचना शुरू करता है, आपको निराना शुरू करता है, आप में खाद डालना शुरू करता है। कोई आकर के खाद डाल जाता है, कोई आकर के पानी डाल जाता है, कोई आकर के आपके चारों तरफ हेज बना के चला जाता है और आप एक फलवंत जीवन जीने लगते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि फलवंत जीवन जीने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए इन कामों को करना जरूर, इन कामों को जरूर से करें। अच्छी भूमि के वो हैं कौन? जो जोते गए हैं, जो निराए गए हैं, जो तैयार किए गए हैं। पहले अपनी अच्छी भूमि बनाइए ताकि जब परमेश्वर आप में अपने बीज को, जो अविनाशी है और बहुत ज़्यादा फलवंत करता है, वो आपके जीवन में आकर के ठहरे और फलवंत करे, तो अपने आप को तैयार करें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।